हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस डेली क्लासेस पर। आज के वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को आप कैसे ट्रांसलेट करें, आज आप जानेंगे बहुत ही सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से। कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से नियम हैं, आपको बहुत ही आसान विधि से मैं बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिन्हें आप शुद्ध भाषा में इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है वह वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, जैसे कि क्या वह आम खाता है। और वह वाक्य दूसरे वह वाक्य होते हैं जो जिनमें प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड्स क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के कहाँ पर आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं, वह भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं हम फर्स्ट टाइप के वाक्य, जो कि क्या से प्रारंभ होते हैं, उनके बनाने का, उन्हें ट्रांसलेट करने का नियम क्या है, रूल्स क्या है, कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से रूल हैं, कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन सरल वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। सरल कहने का मतलब यह है कि दोस्तों रूल्स और ट्रिक के माध्यम से इन वाक्यों को आप सरल ढंग से कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के वाक्य, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो, तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वाक्य के कर्ता से पहले डज लगाकर कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। इन वाक्यों में डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। तो ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, उनमें क्या की स्पेलिंग जो होती है व्हाट, वह लिखी नहीं जाती, बल्कि एक वचन के जितने भी कर्ता होते हैं उस क्या के लिए आप डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं रूल क्या है, नियम क्या है, जिसके द्वारा आप वाक्य बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रूल देख लीजिए क्या है। नियम है डज, सबसे पहले आप स्पेलिंग क्या लिखेंगे, जो क्या होता है, क्या से जब वाक्य प्रारंभ होते हैं तो क्या के लिए आप डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जब आपका कर्ता एक वचन का हो। दोस्तों कितने वचन का हो? एक वचन का हो, तब क्या के लिए आप डज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आप सब्जेक्ट जिसे आप कर्ता कहते हैं, कर्ता की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब को आप क्या कहते हैं? हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बाद प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस का मतलब है आप जोड़ेंगे या लिखेंगे, जो समझ लीजिए। किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की स्पेलिंग लिखेंगे। और आपके वाक्य में यदि कर्म के अतिरिक्त भी शब्द दिया है तो उसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे, जिसे आप कहते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब है अदर में होता है अन्य, और वर्ड में शब्द होता है। आइए वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आपने इससे पहले के वीडियो आपने देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है और चैनल के प्लेलिस्ट में आपने ट्रांसलेशन से संबंधित वीडियो देखे हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते समय जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए।
सिर्फ आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए दोस्तों। बाकी मैंने रूल्स और नियम वाक्य बनाने के आपको बता दिए हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं बहुत ही सरल ढंग से। तो दोस्तों आइए, वाक्य क्या है, क्या माताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं? मैंने कहा क्या माताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं। अब क्या की स्पेलिंग यहाँ पर जो होती है सामान्यतया व्हाट यह नहीं लिखी जाएगी, व्हाट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि माताजी एक वचन है और मैं पहले आपको एक वचन के वाक्य बनाने को बता रहा हूँ। और एक वचन के वाक्य बनाने का नियम आपने देख लिया है। अब इस क्या के लिए आप लिखेंगे डज, डज हो जाएगा। डज के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और इस वाक्य में कर्ता कौन है, इस वाक्य में कर्ता है माता जी। कर्ता कौन है, माता जी हैं। करने वाली कर्ता है माता जी और माता जी की स्पेलिंग होती है मदर। मदर मिस होता है माता जी, मदर। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद लिखा जाता है क्रिया। क्रिया को आप कहते हैं इंग्लिश में वर्ब। वर्ब आपकी है क्या है इस वाक्य में देख लीजिए, माता जी की क्रिया क्या है, पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं। पढ़ना की स्पेलिंग होती है READ। रीड मिस होता है पढ़ना, रीड मिस होता है पढ़ना, सॉरी, रीड मिस होता है पढ़ना। अब आप क्या लिखेंगे, क्रिया के बाद आपको लिखना होता है कर्म। कर्म क्या है, माता जी करता है और पढ़ती है क्रिया, पढ़ती हैं क्रिया। और कर्म क्या क्या पढ़ती हैं, रामायण। रीड द रामायण, कैपिटल लेटर में रामायण, रामायणा। अब देख लीजिए रामायणा हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कर्म के बाद अन्य शब्द लिखा जाता है यदि वाक्य में दिया हो, तो वाक्य में अदर वर्ड यदि दिया हो तो अन्य शब्द लिखेंगे। अन्य शब्द क्या है, अब देख लीजिए प्रतिदिन, यही तो बचा। माता जी कर्ता हो गई, पढ़ती है क्रिया, पढ़ती हैं क्रिया हो गई और रामायण हो गया कर्म, बचा क्या, प्रतिदिन। तो एवरी डे में होता है प्रतिदिन। और अंत में आप क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंत में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगला वाक्य है, क्या पिताजी रोज मंदिर जाते हैं? तो इसमें आप क्या करेंगे, इस क्या के लिए, इस क्या के लिए आप सहायक क्रिया डज लिख दीजिए, क्योंकि पिताजी एक वचन है, मैं आपको एक वचन के वाक्य बता रहा हूँ। अब डज के बाद आप कर्ता की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए कर्ता की स्पेलिंग लिखेंगे। कर्ता है पिताजी, पिताजी की होती है फादर, या फिर THER, फादर। अब देख लीजिए कर्ता के बाद आप क्या लिखेंगे, क्रिया। क्रिया क्या है, पिताजी क्या कर रहे हैं, जाते हैं। कौन सी क्रिया संपन्न कर रहे हैं, जाने की, तो गो हो जाएगा। अब गो टू के बाद गो टू लिख दीजिए। अब क्रिया के बाद होता है आपकी स्पेलिंग लिखना होता है आपको कर्म की। कर्म क्या है, कहाँ जाते हैं, मंदिर, टेम्पल, टेम्पल। अब इसके बाद दोस्तों, क्या पिताजी रोज मंदिर जाते हैं? इस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कैसे ट्रांसलेट किया है। अब इसके बाद दोस्तों, क्या पिताजी रोज मंदिर जाते हैं? इस वाक्य का ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियो हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, और साथ ही साथ इस प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।